यस सर। हाँ बेटा, ये है क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग बेटा लगा दीजिए। ओके। ये है क्वेश्चन बेटा, पढ़िए इसको। I'm just moving on a straight line, 4x plus 3y plus 5. No, it's acting. No. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। है बहुत आसान, लेकिन बस कहाँ से पकड़ा जाए ये है असल चीज समझने की इसमें। हाँ पहले चलिए मैं एक हिंट देता हूँ। हाँ आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए ग्राफ बना करके। सर प्लस 5 मतलब सर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। अगर स्ट्रेट लाइन ना भी दिया होता तो भी हमें पता होना चाहिए था कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये ग्राफ हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बोलिए, ओके। जब ओके एक्स 0 है तो वाई कितना है? जब x 0 है तो y है 3। वाई सॉरी की सॉरी, y क्या y आएगी? 5/3 -5/3। -5/3। मान लीजिए ये है -5/3। नीचे ही होगा ना माइनस एक्सिस में। यस। बोलते हैं। हाँ sir, वही मैंने कहा हो -5। गया ड्रॉ। अब ऐसे ही एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए वाई 0 पे। क्या आई एक्स की वैल्यू? सर y अगर 0 है तो फिर x की वैल्यू है -5/4। यस, ये हो गई -5/4। बस लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यस सर। ये ड्रॉ कर दी मैंने लाइन। चलिए, मुझे इसमें से आप कोई एंगल निकाल के बता सकते हैं कितना है? एंगल कैसे निकालेंगे? टेन थीटा कोई सा बताइए। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, ये तो क्लियर है। चलिए हाँ ये सर, एक वाला मिनट एंगल सर थीटा ले घूमना लेते पड़ेगा हैं। सर मुझे। है बेटा? तो मुझे घूमना पड़ेगा थोड़ा सा सर, देखने के लिए ढंग से इसको।
समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हैं, आवाज तो तो। सर को हेड टिल्ट करना पड़ा रंग से देखने के लिए अरे इसको, तो टिल्ट फिर करने इसलिए की जरूरत क्या है, ये वाला थीटा अगर ले लेंगे आप तो इस थीटा के माइनस सामने ये 5/3। परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो टेन यस थीटा सर। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुलर अपॉन बेस। तो -5/3 सर फोर अपॉन बाय थ्री सर, फाइव मतलब बाई थीटा फोर हो गया सर 57 डिग्रीज। फोर बाय सॉरी 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज। हाँ ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अगर 4 हो तो इसका मतलब 53 डिग्री होता है। इंटेलिजेंट बॉय। चलिए, अब ऐसी फोर्स को जल्दी से ड्रॉ करिए तो। क्या करूं सर? फोर्स को ड्रॉ करिए। फोर्स को, ओके 4i + 3j, मतलब यानी एस आई में कितना चलना है, 4। 4 चलना है। 4i + 3j, तो 4, और मान लीजिए ये 4 यहाँ चला और 3 यहाँ पर हो गया। तो जो लाइन आएगी वो ऐसी आ जाएगी। यही तो हो जाएगा फोर्स मेरा। यस सर। इसका एंगल बता सकते हैं। इसका एंगल सर तो फिर अगर ये वाला कितना ये है, 3। 3, सर इसको ये थर्टी कितना सेवन है, 37 डिग्री होगा 4। सर इसका आंसर। ये हो गया 37। बोलिए। यस सर। अब मुझे बताइए ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर से। Object moving on a straight line is now an object, and F is acting on the object to work done by the force intense. यानी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, इस वाली लाइन पे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और फोर्स ऐसे लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। ऑब्जेक्ट मूव ऐसे कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या है, तभी तो वर्क निकलेगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। Yes, sir. बताइए क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल। Uh, दोनों के बीच का एंगल सर मैं इसको एक्सटेंड कर लीजिए लाइन को 90 और। डिग्री सर। 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। सर 90 डिग्री सर। कैसे आया 90 डिग्री, सर मैंने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट किया तो कैसे आया, वही तो जानना चाह रहा हूँ। 37 53 90 तो होता है सर। यस। यानी ये जब लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये वाला मेरा एंगल कितने का हो जाएगा, 37 का ही हो जाएगा। यस बोलो सर। बेटा। यस सर। मेरी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही। हाँ सर, हो रही है सर। ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा ना। हाँ सर। और ये वाला एंगल कितना था, 53। तो इन दोनों का 53। सम 53 90 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली यस सर। 90 का हो गया। यस सर। तो वर्क डन बताइए कितना आया, कितना आया। सर 0। है क्वेश्चन। सर cos 90 तो 0 हो गया ना सर, तो फिर 0 हो हाँ, जाएगा। तो वर्क डन 0। मैंने कहा क्वेश्चन कितना शानदार है, ये देखिए आप। है तो बढ़िया क्वेश्चन सर। हाँ, बच्चा सोचेगा कैसे निकालूं, अगर उसको जो है शुरू में
आपको इसलिए थोड़ा yes, मुश्किल है, पहली बार में लग सकता है क्योंकि अभी तो आप जस्ट बिगिन कर रहे हैं ना। और हाँ, और प्रैक्टिस भी आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कम से कम आपको हर एनएलएम के अब तक 300 क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए थे, लेकिन yes, आप जो है वो प्रैक्टिस में स्लो चल रहे हैं। बायो वायो में ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्या? नहीं सर, केमिस्ट्री में मोस्टली और फिजिक्स में तो हाँ। चलिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर जो है थोड़ा सा सोचने का और ब्रॉड हो जाएगा स्पेक्ट्रम। चलिए। यस हाँ, और ये क्वेश्चन भी बहुत हायर लेवल का है, आईआईटी एडवांस का है। यस। बट इसमें ये सारी चीजें आप स्टेप वाइज सोचेंगे तो आंसर 5 मिनट में आ जाता है। चलिए, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, देखिए वो भी बताता हूँ। एक और है, अगर दो लाइन है, इफ टू लाइन, इसको भी पता हो चाहिए। हैविंग, ये लिख लीजिए, स्लोप m1 एंड m2। लाइन का बेटा कोई स्लोप होगा ना, हाँ सर। देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देन थीटा बिटवीन दी लाइन इज 90 डिग्री। चेक करिए क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है ये? एक मिनट सर। सर कैसे निकाले सर, मतलब वेरीफाई कैसे करें सर? भाई आपको स्लोप तो पता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये स्लोप होता है, यस सर। ये इंटरसेप्ट होता है। दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो इसका तो ये वाली इक्वेशन का तो बिल्कुल ही आसान है, कहाँ गई? ये तो यस यहीं पे मैं लिख सकता हूँ, 3y, बोलिए, 3y इज इक्वल टू -5 -4x। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3x और -5/3। ये तो यस सर। पहली इक्वेशन आ गई। हाँ, यस। और दूसरी, फोर्स का स्लोप बताइए। फोर्स का स्लोप क्या होता है? स्लोप टेन थीटा भी तो होता है। यस। तो टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर कितना है, बोलिए, 3, और बेस कितना है, 4। यस सर, तो 37। मुझे ये देखिए, आप यस सर मत बोला करिए, जो चीज बेटा कहीं भी कंफ्यूजन हो जरा भी पूछ लीजिए। टेन थीटा को हम लोग स्लोप भी तो कहते हैं ना, तो ये फोर्स का हाँ सर। यहीं हाँ से सर। आ जाएगा, ये भाई इसका वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, तो इससे आ गया। चलिए, मैं 90 तो नहीं हुआ ना सर? तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अच्छा 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 एम अच्छा। वन कितना आया, -5/3, सॉरी -4/3। माइनस। ये है ना स्लोप, एम हाँ सर। एक्स प्लस सी, ये सी है, ठीक। तो -4/3। ये तो हो गया आपका m1 इंटू m2 क्या है, अभी निकाला मैंने, टेन थीटा, ये रहा 3/4। 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो ये दूसरा मेथड हो गया।
दोनों आने चाहिए। ओके सर। चलिए, हम्म। अब हमारा बेटा नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या यस। होती है? The work done by a body by the virtue of its motion. हाँ, ये भी होती है, या एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन भी कह सकते हैं। Yes. एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी स्पीड। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? Yes. हम्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकता हूँ? हाफ एम वी वेलोसिटी अगर मैं लेता हूँ तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। बोलिए, ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई। वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी स्क्वायर ही तो आएगा, Velocity square. क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? दोनों Sir, सेम चीज है तो दोनों के दोनों बीच का सेम। एंगल जीरो होगा। 0 डिग्री। हम्म, चलिए। अब इसके अंदर कभी कभी हम लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एंड मास के बीच में रिलेशन पूछूं तो क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी पे स्ट्रेट लाइन होगी। बोलिए, होगी नहीं होगी? कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट। Yes sir. ये रही ना फॉर्मूले से। हाँ सर। हाँ सर। और अगर मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? और काइनेटिक वेलोसिटी के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यस सर। तो ये ग्राफ बन जाएगा पैराबोला। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मास, वेलोसिटी। मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, कभी पूछ सकते हैं, तो ये दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले से नहीं जानते। ठीक है बेटा। यस सर। ग्राफ जो होता है बेसिकली वो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? हाँ सर। जो रिलेशन है उसमें क्या चीज से आप वेरी करा रहे हैं और किसको कांस्टेंट रख रहे हैं। चलिए, अच्छा, अगर मोमेंटम के साथ मैं रिलेशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ये रिलेशन तो आपने पढ़ा ही हुआ है। एक तो मोमेंटम हम जानते हैं, एम इंटू वेलोसिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, पैरेलल टू वेलोसिटी। ठीक है। यस सर। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बताइए, क्या बनेगा? ओके। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब हाफ पी वी। राइट कर लेंगे। यस। हाफ। सर, पी वी बाई 2।
या फिर √2 m/k। यस, और ये भी हो सकता काइनेटिक एनर्जी खाली हम लिखें तो क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m। है। एक रिलेशन ये हो गई और एक रिलेशन ये हो गई। बोलिए बेटा, दोनों रिलेशन समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, दोनों रिलेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का वो क्या कहते हैं, नहीं, इसमें इस वाली रिलेशन के साथ वेरिएशन बताइए क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है ऐसा? हाँ, ऐसा हाइपरबोला टाइप्स। हम्म, ठीक है ना। प्रेशर यस। वॉल्यूम का ग्राफ हमने काफी बार पढ़ा है बॉयल्स लॉ के अंदर, और भी यस। तो ऐसे ही ग्राफ बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी ऊपर क्या बताया था, ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या हो गया, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो बताइए एक ग्राफ और, मोमेंटम का मास के साथ बताइए क्या ग्राफ आएगा। क्या सर? वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम का मास के साथ ग्राफ। मोमेंटम का मास के साथ, तो फिर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल आएगा होगा ये तो भी, फिर। हाँ E सर। इक्वल टू एम वी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं कह दूं यही चीज कि ग्राफ बनाइए मोमेंटम का मास के साथ, लेकिन मोमेंटम का मास के साथ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा बनता है, ये याद रखिए। ठीक है, और अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाइए मोमेंटम के साथ, सर और मास इस बार कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि √2 mm। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। बोलिए, ये रही ना, यस सर। मास कांस्टेंट है। एक लास्ट ग्राफ और बना देते हैं, सिंपल है, आसान है वो।
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का स्क्वायर, यहाँ पर भी मास कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये भी उसी रिलेशन से बना है। यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर लिया है, यहाँ पे पी लिया है। ठीक है। यस। चलिए, तो कल हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद असल हमारा जो टॉपिक शुरू होगा कल, वो वर्क एनर्जी थ्योरम शुरू करेंगे। दिस इज ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर की वो रूह है, रूह, आत्मा जिसे कहते हैं। तो क्लास यही ओके करते हैं, टाइम हो गया है 12। ठीक है। क्लास खत्म होने में भी टाइम रह गया है 2-3 मिनट। तो लेट अस स्टॉप द क्लास। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।